नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर लाखों का खेल या झूठे आरोप, पुलिस जांच में खुलेगा पूरा सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर में अनुकंपा नियुक्ति और पैसों के लेन देन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस जांच का विषय बन गया है। आरोप प्रत्यारोप और दस्तावेजों के बीच घिरे इस मामले में अब पुलिस सच्चाई तक पहुंचने के लिए जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार निशांत लोधी और रूपा अरोरा ने राघवेंद्र तिवारी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सीओडी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए से अधिक की राशि ली, लेकिन कम नहीं कराया। शिकायत के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच शुरू हुई। वहीं दूसरी ओर राघवेंद्र तिवारी ने भी पुलिस विभाग को आवेदन देकर अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की। अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए उन्होंने वकील के माध्यम से उच्च न्यायालय के आदेश और फीस से जुड़े दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे हैं। मामले में एक नया मोड़ तब आया जब रूपा अरोरा से जुड़ा एक अलग विवाद भी सामने आया। राघवेंद्र तिवारी का दावा है कि रूपा अरोरा अपने बच्चे की जन्मतिथि बदलवाना चाहती थी, लेकिन कानूनी बाधाओं के चलते यह संभव नहीं हो सका। इसी कारण नाराज होकर उनके खिलाफ झूठी शिकायत की गई। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों के आवेदन और दस्तावेजों को जांच के लिए बेलबाग थाना प्रभारी को सौंप दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अगले 15 दिनों के भीतर सभी साक्ष्य और तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि जांच के दौरान किसी भी पक्ष या द्वारा झूठे दस्तावेज, गलत जानकारी या भ्रामक साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात सामने आती है तो भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सभी की निगाहें पुलिस जांच पर टिकी है कि आखिर सच क्या है और आरोपों की इस जंग में कौन सही और कौन गलत साबित होता है। आइए सुनते हैं इस मामले पर एएसपी सूर्यकांत शर्मा और शिकायतकर्ता राजेश राघवेंद्र तिवारी ने क्या कहा। श्रेय टीवी के लिए बीएल रजक की खास रिपोर्ट। ये भैया आज एसपी ऑफिस आए हैं, आज ज्ञापन दिया है। एक्चुअली 2 दिन पूर्व मेरे खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी निशांत लोधी और राजा और रूपा अरोड़ा के द्वारा कि रघु तिवारी ने अनुकंपा नियुक्ति लेने के लिए मेरे से 2 लाख रुपए का डिमांड किया और 1 लाख रुपए फीस दी है। 1 लाख रुपए पहले दे चुका हुआ है। एक्चुअली ये पूरा मामला ही घुमा दिया गया, कहीं ना कहीं मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया, क्योंकि एक मैं समाज सेवी हूँ, पूरा शहर जानता है कि मैं किस तरीके से लोगों के लिए तत्पर खड़ा रहता हूँ। 2019 में इनके पिताजी का देहांत हो चुका था। इनके पिताजी की अनुकंपा नियुक्ति राजा लोधी को और निशांत लोधी को मिलनी थी, लेकिन कुछ कारणवश क्या कारण था कि फैक्ट्री उन्हें नौकरी आवंटित नहीं कर रही थी। तो जब वो मेरे पास 2025 में अक्टूबर में आया तो मैंने उन्हें बोला कि कोर्ट में केस लगाते हैं, केस फाइल होगा। मेरे साथी मित्र के द्वारा केस फाइल भी किया गया और केस जीता भी गया। 13 फरवरी को आदेश भी कर दिया माननीय उच्च न्यायालय ने कि सीओडी को भी और दिल्ली हेड ऑफिस को भी, सीओडी को भी, कि 3 महीने के भीतर उचित कार्रवाई की जाए इनके अनुकंपा नियुक्ति को लेकर। उस व्यक्ति ने उस आदेश को, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को फर्जी बताया। तो मैंने बोला कि अगर तुम्हें ये आदेश फर्जी लगता है तो इसके लिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा दो, मेरे ऊपर केस लगा दो। उसने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने 3 माह का समय दिया था, उसने 3 माह का इंतजार किया। 13 मई को जैसे 3 माह खत्म होता है, 14 मई को उसने मुझे एक धमकी भरा कॉल किया, एक्सटॉर्शन कॉल किया। किसने? रूपा अरोरा, निशांत लोधी, दोनों ने। रूपा अरोरा ने मेरे को फोन करके ये बोलती है कि मेरे थ्रू ये पैसा दिए थे आपको, वो कोर्ट का फीस एक्चुअली दिया हुआ था 50,000 रुपीज। 1 लाख की बात नहीं थी और कोई 2 लाख की बात नहीं थी। कहीं साक्ष्य अगर मिलता है तो मैं खुद सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो रूपा अरोरा ने फोन किया कि आप इसके दिए हुए पैसे लौटा दो, क्योंकि मेरा भी नाम बोल रहा है कि मेरे थ्रू गया है, तो मेरा भी नाम लिखवा रहा है, मुझे भी आपके विरोध खड़ा होना पड़ेगा इसके साथ। तो मैं बोला अगर आप भी झूठ में शामिल होना चाहते हो तो आप भी शामिल हो जाओ, आप भी एसपी महोदय के ऑफिस पहुंच जाओ। लेकिन यहाँ जब पहुंचा गया तो यहाँ पूरी बातों को घुमा दिया गया। यहाँ ये एक बात भी नहीं कही गई कि मामला न्यायालय में था, मामला कोर्ट केस था। यहाँ सीधे बोल दिया कि रघु तिवारी ने नौकरी के लिए पैसे लिए। तो पूरी तरीके से मेरी छवि धूमिल की गई थी। मैंने प्रशासन से निवेदन किया कि उचित कार्रवाई की जाए। अगर एक भी साक्ष्य मेरे खिलाफ मिलता है तो मेरे ऊपर मामला दर्ज किया जाए। मैं अपनी गिरफ्तारी देने स्वयं सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। दूसरा प्रकरण, रूपा राय ये बोलती है कि एसआई की नौकरी लगाने के लिए उनके बेटे को एसआई की नौकरी लगाने के लिए 8 लाख रुपए रघु तिवारी ने डिमांड किया, जिसमें 16,000 रुपए लिए। कहीं ना कहीं हंसी की बात यहीं पे शामिल हो जाती है। उन्होंने मेरे को अपने बेटे का आधार कार्ड ला के दिया था और उस समय दौर चल रहा था, मध्य प्रदेश में वैकेंसियां चल रही थी। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आधार कार्ड में मेरा बेटा नाबालिग है, ये गलत हो चुका है, इसे भैया सही करवा दो। तो मैं बोला आपके पास कोई प्रूफ है? तो बोले प्रूफ नहीं है। तो मैंने वकील साहब से, अपने भोपाल में हमारे एक मित्र हैं, तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला होता है, नगर निगम से अपन उनके जन्म प्रमाण पत्र निकालेंगे, एफिडेविट बनवाएंगे, सारी चीज़ें बनवाएंगे, तो उसके बाद प्रस्तुत हो जाएगा और सुधार हो जाएगा। बोला ठीक है। 1 हफ्ते बाद मेरे को वकील साहब ने मेरे को फ़ोन करते हैं, मुझे ये बोलते हैं कि रघु जो इसमें डेट ऑफ बर्थ निकली है वो सही है। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप मेरे से गलत काम करवाने के लिए बोल रही थी। तो मैंने उसी दौरान उनके 10,000 रुपये वापस किए। बाकी जो वकील साहब की प्रोसेसिंग फीस लगी थी उन्होंने वो नहीं दिया, तो मैंने अपने पास से 10,000 रुपये वापस कर दिए। ये बात इन्होंने यहाँ नहीं बताई। तो पूरी तरीके से मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास था। ना इन्होंने सुधार की बात बताई, ना इन्होंने केस की बात बताई, ना इन्होंने कोर्ट की बात बताई। और कुछ मीडिया के द्वारा
जो मैं तो नहीं जानता कि अगर वो मीडिया है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे को आरोप सिद्ध कर दिया। जैसे आज भी आप मेरे सामने हैं, आपने किसी चैनल पे नहीं चलाया, लोगों ने बोला, कई चैनल मैंने देखे, लोगों ने बोला कि दूसरा पक्ष आना बाकी है, ठीक है। एक मीडिया चैनल ने मुझे आरोप भी सिद्ध कर दिया, आरोपी बता दिया, और राजा लोधी और निशांत लोधी और रूपा राव के तौर पर आगे मैं उचित कार्रवाई भी करवाने की शासन से अपील करूंगा, और उनके ऊपर मैं कोर्ट से मानहानि भी ठोकूंगा। रघु तिवारी, समाज सेवी। राघवेंद्र तिवारी जी आए हुए हैं। इन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है कि जो निशांत लोधी और रूपा अरोड़ा ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि निशांत लोधी ने आरोप लगाया था कि 1 लाख रुपए को समथिंग लेके सीओडी में अनुकंपा नियुक्ति के लिए इनने बात की थी और फिर इनकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं लगाई। तो इनका कहना ये है कि वो एक जो सीओडी डिपार्टमेंट था उसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही थी, तो इनने एक वकील के माध्यम से एक हाई कोर्ट का निर्णय भी इनने लगाया है, उसकी फीस इनने ली थी। और रूपा चूंकि वो निशांत की ही उनकी किराएदार है, और रूपा अपने इनका कहना है कि अपने बच्चे का जन्मतिथि बदलवाना चाहती थी, और ये मदद भी कर रहे थे कि बाद में वकील ने बताया कि जन्मतिथि सही है, बदली नहीं जा सकती, जिससे वो क्षुब्ध हो गई। और इनका कहना है कि इसी बात को लेकर उनने आकर यहाँ पर मिथ्या शिकायत की थी। उनकी भी शिकायत जांच में ली गई है, और आज इनकी भी शिकायत जांच में ली जा रही है, जो सीधे टीआई बेलबाग को भेजी जा रही है, और दोनों शिकायत की जांच की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें मिथ्या बातें कहा होगा या कोई झूठी तथ्य पेश किया होगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। जांच लगभग कितने दिनों में कंप्लीट होगी? ये 15 दिनों के भीतर ये जांच हम कंप्लीट करेंगे। जब कोई एक पक्ष आता है तो वो अपनी बातें रखता है। आज दूसरा पक्ष राघवेंद्र तिवारी जी आए हैं, उनने अपना पक्ष रखा है, इसकी भी जांच हम टीआई बेलबाग को दे रहे हैं, और दोनों पक्षों की बातें सुनी जाएगी, तथ्यों को एकत्रित किया जाएगा, साक्ष्य लिए जाएंगे। किसी ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा होगा या झूठी बात कही होगी जो हमारे जांच के दौरान सामने आएगी, उस व्यक्ति के खिलाफ इसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अच्छा रघु जी, आप क्या घटना है? काहे वो लोग शिकायत कर रहे हैं? एक्चुअली सर ये अक्टूबर नवंबर मेरे पास आए रूपा अरोड़ा के थ्रू, जिन्होंने फेस कवर किया हुआ, उनका रीजन है कि चेहरा दिखाई नहीं, साथ ही चेहरा दिखाएंगे तो शहर जान जाएगा उनको। ये मेरे पास लेके आए उस व्यक्ति को। 2019 से इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे सीओडी में, अनुकंपा वाला लड़का, अनुकंपा नियुक्ति निशान। हाँ, ये मेरे पास अक्टूबर माह में आया 2025 में। तो मैंने बोला केस फाइल कर दो। नियम ये कहता है कि अनुकंपा नियुक्ति अगर नौकरी बची तो तुम्हें मिलेगी। तो इसने बोला कौन सा विभाग था? सीओडी। हाँ, सेंटर वाला। तो मैंने केस फाइल तैयार हो गई। बाद फीस की बात है 50,000, उसने 50,000 दिया ही। यहाँ आगे उसने पूरी झूठी शिकायत, मतलब आप एडवोकेट है? हाँ। अच्छा, मैं भी रनिंग चल रहा हूँ, मैंने करवाया किसी के अपने साथी से। हाँ, तो उन्होंने बेकायदा 20,000 50,000 रुपये लेके गया, और 13 फरवरी को सर आदेश हो गया। इस लड़की की सर इनके जीजा नहीं चाहते थे, एक्चुअली परिवार में बच्चे की लड़ाई थी, इसकी जीजा नहीं चाहते थे कि साइंस की नौकरी लगे साले। 13 फरवरी को वो माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर दिया दिल्ली हेड ऑफिस और जबलपुर को कि 3 माह के भीतर उचित कार्रवाई करके प्रदान की जाए। सर कुछ ना, इस आदेश को उसने फर्जी बताया, उसके जीजा और उसने, तो अपने जीजा की बोलने में चलता है। तो मैंने बोला हाँ, तो मैंने बोला कि तुमको इस आदेश के खिलाफ में कुछ शिकायत करा, तो रघु तिवारी ने फर्जी आदेश दिया। फिर जब 13 फरवरी को हमने ये आदेश दिया तो 3 माह में कोर्ट ने समय दिया। आपको मालूम कोर्ट का समय अभी बढ़ सकता है अगर वो चाहे तो। जैसे 3 महीना खत्म होता है तो उसने मेरे को एक्सटॉर्शन एक फ़ोन किया था रूपा अरोड़ा ने। बोले अगर आप फ़ोन नहीं करेंगे तो मैं भी झूठी शिकायत लेके खड़ी हो जाऊंगी और राजा का पैसा दो। फिर राजा मेरे से बात करता था, इसका क्या कनेक्शन है रूपा और इनका? ये इनका किराएदार है, और ये इसका नाम दे रहा है, शहर जानता है कि मैं जीवन में मतलब कोरोना से लेकर आज शासन प्रशासन में कंधे से कंधा मिलाकर चला। ठीक है, मैंने जीवन में ये कार्य कभी नहीं किया। कुछ असामाजिक पैसा आपने इसका फीस कर लिया? फीस ओनली 50,000 सर। ये जो फैसला या वकील फीस? वकील कौन थे? मधुर भी। तो केवल वकील की फीस थी सर। मात्र वहाँ पे पैसा कुछ नहीं था। फिर उसने अपनी स्वेच्छा से बोला था कि भैया अगर ये हो जाएगा मैं खुशी से 2 लाख दूंगा। कोर्ट काहे गए थे? ये भैया इसकी अनुकंपा नियुक्ति के लिए। नहीं तो विभाग दे नहीं रहा था? विभाग नहीं दे रहा था, विभाग इसको मना कर दे रहा था। विभाग इसके लेटर पर जवाब दे नहीं रहा। सर ये 2019 से मैंने लिस्टेड किया है सर। ये सर ये 2019 से विभाग में क्या प्रावधान नहीं है? प्रावधान है सर, लेकिन विभाग पता नहीं से क्यों नहीं दे रहा था। 2019 से बार बार एप्लीकेशन फाइल कर रहा था। पहली एप्लीकेशन से 2/8/19 को फाइल की, फिर 27/9 को फाइल की, फिर 21 में फाइल की, फिर 22 में फाइल की, फिर 24 में फाइल की, फिर ये 19 में फिर एक तारीख पे इसको आज वहाँ से लेटर आया। ये सब मैंने इसमें मेंशन किया, ये सब मैंने कोर्ट में मेंशन किया। तो कोर्ट को यहाँ विभाग से जो सिग्नेचर की रही है
तो 2024 को जब दिल्ली हेड ऑफिस आर्मी से एक लेटर आता है, वो लेटर मेरे सामने उसने दिया कि वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड मुझे मिल चुका है, लेकिन वो प्रॉपर सील और सिग्नेचर के साथ मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने केस के डिस्कस कुछ नहीं किया, उसने सीधे ये कर दिया कि रघु तिवारी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए पैसे की डिमांड की। और सर बात थी अब रूपा अरोड़ा की। रूपा अरोड़ा बोला कि मेरे लड़के की। रूपा अरोड़ा मेरे पास आई थी कि उस समय एसआई की वैकेंसी निकली थी नवंबर दिसंबर के समय, तो मेरे को बोलती कि मेरा लड़का सर बालिग है भैया, उसके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो मैं बोला ठीक है, ये भी वकील के थ्रू हो जाएगा। वकील की फीस उन्होंने 16,000 रुपये चार्ज की। मैं बोला क्या मैं मार देता क्या? जब धर्मगुरु से माफी मांगी लिया, वो रात मेरे से उत्तेजित होकर फोन किए, ज्यादा नहीं तुमने क्यों माफी मंगवाई? तो उसका बदला मेरे से उन्होंने लिया, मुझे अपराधी सिद्ध कर दिया। चलो ठीक है, कल